नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडवे, तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. नमस्ते बच्चों, मैं प्राची लुडबे, आपकी वर्चुअल टीचर, आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती में पहली इकाई में 13वां पाठ जो है पहचान हमारी भाग 2. इसमें हमें हिंदी वर्णमाला की जानकारी लेनी है. हमने पिछले पाठ में बच्चों आपको याद होगा कुछ वर्णों की जानकारी ली थी. हमने तब पढ़ा था कि किसी भी भाषा का व्याकरण, हिंदी हो या कोई भी भाषा, उनकी वर्णमाला की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है. और व्याकरण की शुरुआत ही वर्णमाला से होती है. वर्णमाला यानी ये अक्षर. अब इस वर्णमाला में देखो क्या क्या अक्षर है हम लोग ने पढ़े थे. अ से आ तक लेकर स्वर है और उसके नीचे व्यंजन है, और आखिरी लाइन में संयुक्त व्यंजन है. इसके बारे में हमने जानकारी ली थी, फिर भी हम एक बार देखेंगे. देखो, अ से आ तक ये जो पहला गठ है उसे स्वर कहते हैं, दूसरा गठ है व्यंजन, और तीसरा गठ जो है उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन. संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों से बने हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन. देखो, ये स्वर है. देखेंगे एक बार स्वर वापस. हम लोग जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं. ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, रू, ये स्वर है सब. और व्यंजन यानी क्या? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं. क से लेकर ह तक, आखिर तक सब ये व्यंजन है. और ये ड और ढ जो है इनके नीचे बिंदी लगती है, उसे नुक्ता कहते हैं. बोलते वक्त ड और ढ, लेकिन लिखते वक्त उसके नीचे बिंदी आनी चाहिए. संयुक्त व्यंजन के बारे में भी हमने पढ़ा था. क्ष, त्र, ज्ञ, ज्ञ बोलते अक्षर दो व्यंजनों से बने हुए व्यंजन हैं. अभी आज हम इस पाठ में और कई स्वरों की और व्यंजनों की जानकारी लेने वाले हैं. लास्ट जो हम लोगों ने देखे थे उसमें अ, आ, ई, उ, इन स्वरों की और कई व्यंजनों की जानकारी ली थी. तब इस पाठ में भी हम बाकी के जो स्वर हैं और कई व्यंजन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. तो आपको इस चित्र में दिखता होगा, या देखो एडी, अपने पैर की एडी. एडी ये चित्र जो दिखाया है, ये चित्र में पहला जो अक्षर है, वर्ण जो है ए की हमें पहचान करनी है. इसलिए यहाँ दिखा, देखो इस दाएं तरफ सब स्वर दिए हुए हैं. इस पेज पर 2 पन्ने हैं, 2 पन्ने हमें देखने हैं. ये पहला पन्ना है, इसमें है ए, आई, ओ और औ. तो ए की पहचान के लिए एक शब्द दिया है. देखो एडी, आपण आपली टाच म्हणतो नाही का, तो एडी हा ए जो अक्षर है, इस अक्षर से लेकर ये शब्द दिया है एकता, उसमें क है, ता है. दूसरा एक शब्द ऐरावत, ऐरावत में ए आ गया है. देखो दिख रहा है आपको, ए है इसमें. ए वाला नीचे एक शब्द दिया है, देखो ऐनक, है ना. जिनसे हमें शब्द देखने हैं उन्हें थोड़ा क्या किया है, बोल्ड किया है. देखो मोटे अक्षर हैं तो उनके शब्द नीचे दिए हुए. देखो व से वन है, त से तराजू, यज्ञ
इसमें ज्ञ शब्द के हमें जानकारी हो रही है। देखो विज्ञापन है ना। यहाँ देखो मेज, मेज का ज शब्द जो है गाजर में आता है। बैल, बैल का ल देखो गुड़हल में आता है। ओढ़नी का ढ देखो ओ आता है, पहले ओ है ओखली में, फिर ओढ़नी का ढ देखो बिंदी वाला गढ़ में, गढ़ यानी किला होता है ना। फिर औरत, औरत का जो है औ है देखो ये औजार में। झरोका का झ इसमें आता है। सरोता का स देखो सहीजन में है। यानी यहाँ कई व्यंजन हम लोग सीख रहे हैं, नए व्यंजन जो जो अपने पीछे वाले पाठ में अलग व्यंजन देखे थे, अब यह और नए व्यंजन हैं। और भी इस चित्र में हम कुछ व्यंजन देखेंगे। ऋषभ, इसमें अभी स्वर भी है कई, देखो रू, आ, ए, आ, इन स्वरों को भी हमें देखना है। तो ऋषभ का रू देखो ऋण में आता है। श जो है, श भी ये व्यंजन है, षटकोण में है। भ व्यंजन भवन में है, भवन बोलते हैं ना हम लोग। वृक्ष, वृक्ष जो है वो रूप का शब्द है, हम लोग स्वरों की जानकारी लेने वाले हैं, उसमें देखेंगे। पहले क्ष देखो, क्ष व्यंजन देखो, क्षमा शब्द में क्ष व्यंजन आता है। फिर ये अंबर में अम के बारे में हमें जानकारी लेनी है। अंगूठी में अंग, ऑटो अ, फिर अंतरिक्ष बकरी में ब आ रहा है, अंबर का ब, यानी अंबर में जो अक्षर है वर्ण है उनसे बने हुए शब्द हैं ये। अंतरिक्ष, ब बकरी। अभी अंगूठी में देख अंगीठी, ये चूल्हा रहता है ना उसे अंगीठी बोलते हैं। ऑटो का ऑक्टोपस में आता है। फिर ये देखो श्रवण यंत्र, कान में लगाते हैं ना जिन्हें सुनने कम आता है उन्हें ये लगाया जाता है, तो उसमें श्र देखो श्रवण कुमार, श्रवण बाल था ना वो। फिर न जो है संगणक में आता है। त्र जो है समाचार पत्र में आता है। धनादेश, ध देखो धनादेश, धनुष का ध, धनादेश यानी चेक रहता है ना उसमें आता है। और ये आहा, प्रातः, ये आहा आता है। ऐसे हमने कई व्यंजन भी देखे यहाँ। अभी जो स्वर जो है उनकी हम एक एक की जानकारी लेने वाले हैं, और फिर से हम इस चित्र को दोहराएंगे स्वर देखने के लिए। देखो हमने ये भी देखा था कि जो यहाँ जो क प्लस आ करके का हो गया है, तो ये जो है ये क्या है नीचे, ये इसको हलंत कहते हैं। जिस अक्षर की हलंत है वो आधा अक्षर रहता है, उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है क, तो उसमें स्वर मिलाने के बाद वो पूरा अक्षर हो जाता है। देखो ये का, क में ई मिलाई, पहली वाली छोटी वाली की, बड़ी वाली मिलाई तो की बन गया। ऊ मिलाया, पहला ऊ कु, दूसरा ऊ कु, उसके आगे फिर रू मिलाया क्रू होता है, और ये भी क्रू है। फिर के, तो इसके बारे में हमें देखना है। हम लोगों ने कु तक देखा था, तभी आगे के व्यंजन और स्वर देखेंगे हम लोग। स्वरों को जोड़ने पर व्यंजन जो आधे अक्षर है उन्हें उनके साथ स्वरों को जोड़ने पर पूरा अक्षर कैसे बनता है ये हम देखने वाले हैं अभी आगे के स्वरों के साथ। तो आगे के स्वरों में आता है ए की मात्रा देखेंगे हम पहले। देखो है चित्र में आधा अक्षर क्ष, उसमें ए मिलाया तो शे, ए का उच्चारण कैसे देखो शे है ना, शे ऐसे उसका उच्चारण है। तो देखो इसके शब्द देखेंगे हम लोग। एक ही मात्रा वाले शब्द कैसी लगी है, देखो मात्रा अक्षर के ऊपर है, देखो मात्रा लगी है ना, तो शेर शब्द बन गया। स के ऊपर मात्रा लगी सेब, क के ऊपर मात्रा लगी केला, तो इसका मतलब एक ही मात्रा जो है, मात्रा कैसी होती है अभी हम देखेंगे। इसमें देखो मात्रा मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ। हाँ देखो एक ही मात्रा, यहाँ देखेंगे हम लोग एक ही मात्रा। देखो ऐसे जो लाइन जो होती है ना अक्षर के ऊपर, तो उसके ऊपर ऐसे नीचे की तरफ लानी है, समझे। यहाँ मात्रा ऊपर से नीचे की ओर उतरती हुई लगती है, यह है एक ही मात्रा। अब यहाँ कई शब्द देखें हम लोग, एक ही मात्रा वाले शब्द देखिए। रेल, खेल, शेर, केला, सब में देखो उपमात्रा लगी हुई है। और ये मात्रा को कैसे लाना है आपको, ऐसे ऐसे उल्टा नहीं जाना है, नीचे की तरफ ऐसे आपको मात्रा को लाना है। ये होगी एक ही मात्रा।
फिर उसके बाद ऐ की मात्रा, ऐ देखो कैसी मात्रा लग रही है, देखो इस अक्षर में देखिए य है, उसमें ऐ अभी सिर्फ ए लिखेंगे तो उसके ऊपर एक मात्रा आती है, लेकिन अक्षर होगा तो अक्षर के ऊपर दो मात्राएं आती है देखो। और ये नीचे की तरफ उन मात्राओं को खींचना है और बनता है ऐ, है ना। जैसे ज में दो मात्राएं लगी जई, तो ये कई शब्द है देखो ऐ की मात्रा वाले। म के ऊपर दो मात्रा लगी मई, है ना, महीना, पंछी है ना मैना। म के ऊपर दो मात्रा मैडम, बैंगन, बैग, बैग जो होता है मराठी में हम लोग के इंग्लिश में बैग बोलते हैं, हिंदी में बैग। ब के ऊपर दो मात्रा लगी है, इसका मतलब ऐ की मात्रा कैसी होती है, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐ की मात्रा। देखिए ये जो रेशा रहती है उसके ऊपर दो मात्रा तुम्हें ऐसे लगानी है। यह मात्रा भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है और ये भी ऊपर से नीचे की ओर उतरते हुए लगती है, लेकिन दो मात्रा रहती है, ध्यान में रखना बच्चों। अभी कई शब्द देखेंगे हम इस मात्रा के, देखिए बैल, पैसा, मैदा, डकैत, मैल, मैया, ये सब ऐ की मात्रा वाले शब्द हैं। फिर ऐ के बाद ओ की मात्रा देखो, अक्षर के आगे एक जो मात्रा है एक रेखा और उसके ऊपर एक मात्रा ऐसे वो आता है। देखो ग के आगे ओ की मात्रा कैसे लगी है, देखो गोल, मोगरा, मोगरा एक फूल है ना, तो ओ की मात्रा कैसी रहती है। फिर ओ की मात्रा लगाने के लिए क्या करना है, ओ की मात्रा के लिए देखो यहाँ मैंने रखा है, या जगह लिखने के लिए, दिखाने के लिए आपको। अक्षर के आगे एक रेशा आएगी ऐसे, और फिर उसके बाद ये आएगी ऐसी मात्रा, है ना, समझा। यह है ओ की मात्रा। यह मात्रा अक्षर के बाद लगाई जाती है, यह मात्रा भी ऊपर से नीचे की ओर उतरती हुई आएगी अक्षर के बाद, ठीक है। मोगरा, तो अभी शब्द देखिए घोड़ा, होली, देखो अक्षर के बाद कैसी मात्रा लगी हुई है, देखो यहाँ अक्षर के बाद, है ना। टोकरी, थोड़ा, गोली, ये सब ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। फिर ओ के बाद औ की मात्रा देखिए कैसे लग रही है, देखो ये भी अक्षर के बाद है कि दो मात्राएं ऊपर है, देखो, है ना। व के आगे एक रेखा है और उसके ऊपर दो मात्रा, औ की मात्रा, व को मात्रा लगी वो हो गया। देखो कई शब्द है, कौवा, कौवा शब्द है ना, तो कौवा, उसके आगे क्या शब्द है, देखो दौड़ है, ड बिंदी वाला ड लगा है। खिलौना, ये शब्द औ वाले हैं। तो औ की मात्रा कैसी लगती है, देखो कैसे लगाएंगे औ की मात्रा। औ की मात्रा लगाने के लिए ये जो रेखा है इसके ऊपर क्या करने हैं, हमें दो मात्राएं लगाने हैं। उसमें एक लगाई थी, यहाँ दो मात्राएं लगानी है अक्षर के बाद। यह मात्रा भी ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हुई लगती है। अभी औ की मात्रा के कुछ शब्द देखिए हम लोग। नौका, देखिए अक्षर के आगे एक रेखा और उसके ऊपर दो मात्राएं कैसी लगी है, बराबर देखिए बच्चों। तो वैसे शब्द आपको पढ़ने हैं और लिखने भी है। तो ये औ की मात्रा है। बौना, लौकी, चौखट, मौका, खिलौना, पकौड़ी, हथौड़ी, तौलिया, ये औ की मात्रा वाले शब्द हैं। अभी अम की मात्रा, अम बोलते ना हम लोग, तो उसकी मात्रा कैसे आएगी, देखो यार मैंने कुछ शब्द दिए हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो क है ना, यह आधा अक्षर है ना, तो इसमें मात्रा लगने पर, ऊपर लगने पर क्या आएगा, कम। यहाँ आपको लिखना है, समझो कम, है ना, कंप बोलते हैं ना, कंप। तो कैसे आएगा, ऐसे आएगी मात्रा। ख समझो है, तो ख के ऊपर मात्रा लिखने पर कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, खम। ग के ऊपर समझो हमने मात्रा दी तो क्या आएगा, अम की मात्रा, गम। तो ऐसे ये गम यानी अम की मात्रा अक्षर के ऊपर टिम्ब, बिंदी आएगी, सिर्फ बिंदी आएगी। देखो संत, संग, चंपा, ठंड, कंठ, कंगन, हंस, ऐसा अम वाले शब्द है। एंड अम की मात्रा में फिर अभी कैसे लिखना है अम की मात्रा को, यहाँ देखेंगे हम। अम की मात्रा रेखा के ऊपर एक क्या आएगी, सिर्फ बिंदी आएगी, एक बिंदी आएगी, है ना। बिंदी के रूप में ये मात्रा लगाई जाती है। और यह मात्रा ऊपर से नीचे की ओर, हाँ नहीं, ऊपर के नीचे की ओर नहीं, सिर्फ ये बिंदी के रूप में लगाई जाती है। तो ये ऊपर से नीचे इसकी कौन सी मात्रा है, ए और ऐ की मात्रा है, ठीक है। ये होगी अम की मात्रा। अभी आ की मात्रा, आ वाले शब्द, चाह, देखो आधे अक्षर में आ मिला है, चाह,
छा हो गया। ह आता है आगे, अता, पुनः, नमा, छ, यानी ह जैसा प्रोनाउंसिएशन आता है आगे आखिर में शब्द के आगे। उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं, जो टिम्ब जो दो देते हैं ना उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, दो टिम्ब विसर्ग ये अक्षर के बाद लगाया जाता है। फलतः, शनय, परिणामतः, आगे आखिर में आपको ह अक्षर सुनाई देगा। आगे फिर आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसे देखो, अक्षर के आगे एक जो मात्रा है वो चंद्र और बिंदी, ये मात्रा जो है चंद्र बिंदी के रूप में आती है। समझे आप, ए की मात्रा जो है, देखो अभी सांप शब्द लिखा है सांप, तो सा के आगे एक मात्रा आई है और उसके ऊपर चंद्र बिंदी आई है तो सांप। अ का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये मात्रा कैसे लिखी जाती है आ के, तो अक्षर जो है मात्रा लिखते वक्त अक्षर जो है उसके ऊपर चंद्र और बिंदी आती है, ऐसे लिखी जाती है आ की मात्रा। यह मात्रा अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में लिखाई जाती है। और उसके आगे अ की मात्रा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा रहती है ना, कैसे देखो वहाँ आ की मात्रा में क्या था, चंद्र और बिंदी आ है ना। अभी जो सांप वगैरह जो था उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा न आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ चंद्र है, बिंदी नहीं है। अ की मात्रा ये अ है, ऑटो रिक्शा है, ऑक्टोपस ये एक प्राणी है, मालूम है ना आपको। तो इनमें क्या है देखो, इन इसकी मात्रा में कैसे है, अ का स्वर कैसा है देखो, मात्रा इसकी कैसे लिखेंगे हम, सिर्फ क्या करेंगे अक्षर जो है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अक्षर जो है उसके आगे एक रेखा आएगी और सिर्फ चंद्र, सिर्फ क्या आएगा चंद्र आएगा, बिंदी नहीं आएगी। जैसे बॉल है, हॉल है, ऑफ है, ये शब्द अ की मात्रा वाले शब्द है। अभी आखिर में महत्वपूर्ण जो है रू की मात्रा, कौन सी मात्रा, रू। रू ये अक्षर देखिए कैसा है, देखो ये अभी यहाँ मैंने अक्षर दिखा है, रू ये एक शब्द है, ऋषि में आता है, लेकिन देखो यहाँ शब्दों में देखो यहाँ ऋषि है ना, लेकिन सिर्फ उसको अलग से अगर अक्षर के साथ में जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाता है, देखो यहाँ जो आधा ग यहाँ दिख रहा है आपको, आधा ग और ग उसके अक्षर के पहिए में नीचे पैर की तरफ उसको जोड़ना है, और ये आगे आधा ह उसके अ जोड़ा हुआ, जोड़ के शब्द बन गया गृह। तो ह के साथ में अ जोड़ना हमें पहले भाग में हमने देखा है, तो ग के साथ में ये रू जोड़ गया गृह, यानी घर, घर जिसे बोलते हैं ना। और भी शब्द देखिए रू की मात्रा वाले, क के नीचे देखो ये मात्रा ऐसी लगी पहिए की तरफ है ना, कृषक, मृदा, पृथक, श्रृंखला, हृदय, ह जो है ना ह को जोड़िए, देखो ह को ऐसे मात्रा जोड़नी है, कृष्णा, घृणा, ऋषि, ऋण। इनमें क्या होता है, इसकी मात्रा को कैसे लगाना है आपको, अक्षर के पहिए की तरफ या इसे नीचे ये मात्रा लगानी है। रू का स्वर का इन शब्दों में रू ये स्वर का प्रयोग किया जाता है और उसकी मात्रा ऐसे लिखनी है, अक्षर के पाई में लिखी जाती है। कृषि, कृति, ये कुछ शब्द मैंने दिए हैं। देखो अभी हम शब्द देखेंगे रू की मात्रा वाले, देखिए रू की मात्रा कैसे देखो नीचे लगी है पाई की तरफ, ऋतु है ना, रुचा, ऋषि, ऋषभ, ये सब रू की मात्रा वाले शब्द है। कृषक, मृग, ग्रोह, ये रू की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों आपको अपने किताब में से वीडियो देखने के बाद और भी कुछ शब्द आपको किताब में से मिल जाएंगे और हर एक मात्रा के शब्द आपको ढूंढने हैं। ये भी देखिए और कोई रू की मात्रा वाले शब्द हैं। ध्रुप, ध्रुप यानी राजा रहता है ना, कृपा, मृग, वृथा, ये वृथा शब्द है देखो, वो के नीचे जो मात्रा लगी है देखो, कृषि, ध्रुप, गृह, ये सब रू की मात्रा वाले शब्द है। अभी हम फिर से हमारे जो व्यंजन हमने देखे थे ना उनको फिर से दोहराएंगे, हमारे स्वर कहाँ कहाँ आ रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। देखिए अभी स्वर अभी हमने सब स्वर पढ़े, तो यहाँ भी कौन से स्वर है देखो, ए वाला स्वर है ना, ए देखो एडी में ए आ रहे हैं है ना। मेज, मेज में मेज यानी इसमें ए का स्वर लगा है, म में ए का स्वर लगा हुआ, आधा म और उसमें ए लगा हुआ है, इसलिए ये बन गया मेज। इसमें देखो ऐ स्वर, बैल में ऐ स्वर है, अभी मैं से यहाँ पे स्वर बता रही हूँ आपको, बैल।
फिर अभी तीसरा स्वर कौन सा, ओ स्वर कहाँ है देखो, ओढ़नी, ओढ़नी, ओखली, इसमें ओ वाला स्वर है। झरोखा, इसमें देखो रो, रो के साथ में ओ मिला हुआ है, रो के साथ में ओ मिला हुआ है आधे अक्षर में, तो झरोखा। फिर ओ के बाद औ वाला देखेंगे स्वर हम लोग, देखो औ वाला स्वर यहाँ है देखो, सरौता, सरौता, र में औ मिला हुआ है तो बन गया सरौता। औरत में देखो और है, औजार में औ है यहाँ, ठीक है, ये हो गए। और भी आगे वाले स्वर इस चित्र में देखेंगे हम लोग, रू है ना, देखो इसमें आ गया, रू आ गया, रू डायरेक्ट, रू शब्द जो है हम लोग इसमें है ऋषभ में आता है, ऋण में आता है बाकी, लेकिन दूसरे अक्षर में कैसे आता है देखो, ये वृक्ष है ना, वृक्ष, व का रू लगा हुआ है, ऐसे जो व है उसे रू अक्षर लगा हुआ है। फिर ओ रू हो गया। अभी अम्बर्ग, अम देखो, अम, अंतरिक्ष, अभी हम स्वर ही देख रहे हैं बच्चों। फिर ए वाला कौन सा देखो, अंगूठी, अंगीठी, तो ए वाला। फिर अ वाला स्वर, अ वाला स्वर ऑटो, ऑक्टोपस, इसमें अ वाला स्वर आता है। तो हमने व्यंजन देखे थे उन्हीं शब्दों में जो हमारे किताब में दिए थे, उसमें अभी स्वरों को भी हमने अक्षरों के साथ में, व्यंजनों के साथ में हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है। अभी हमने जो पढ़े थे सब पूरे, जो पहले हम लोगों ने हमारी पहचान भाग 1 और अपना अभी का भाग 2 मिलके सब स्वर व्यंजनों के साथ में कैसे लेके जाते हैं इस चित्र में आपको दिखाया मैंने। पहले जो है क रहता है, पहला अक्षर क्या है, क, यानी अ के साथ में ना क्या, तो फिर एक मात्रा लगाने पर का, पहली ई, की, कु, मात्रा का ये कैसे देखो, इसका घुमाव देखो कैसे, कु का, और ये बाएं तरफ और ये दाएं तरफ, फिर ये क्रू की है। फिर ये के, कई, दो मात्रा, को, ये क अक्षर के साथ, फिर ये त अक्षर के साथ, वही सब मात्रा मैंने दिखाई है, तो, ता, ती, तू, ते, तो, ठीक है। अभी हम कुछ अभ्यास करेंगे इसके ऊपर। हर एक मात्रा वाले मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं आपको, उनको आपको सुलझाना है, क्या प्रश्न से पढ़ना है, क्या करना है। शब्दों को इस चित्र से मिलाओ। यहाँ देखो चित्र दिए और शब्द हर एक प्रकार के मैंने पहले एक ही मात्रा वाले दिए हैं, शेर, पेड़, जेब, सेब और तेल, है ना, ये शब्द है और यहाँ चित्र है, अभी उनको जोड़ना है आपको। सेब कहाँ है देखो, ये देखो सेब है ना, ये है सेब। फिर शेर, ए वाली शब्द है सब, ये ए वाले शब्द है। फिर पेड़ कहाँ है देखो, ये देखो पेड़, ये है पेड़, ठीक है। फिर क्या है, ये जेब को जोड़ा हुआ है, जेब। अभी तेल बचा, तेल, ये सब एक की मात्रा वाले प्रश्नों के व्यंजनों के मैंने कुछ तुमको प्रश्न के रूप में यहाँ दिए हुए हैं। और भी अभी यहाँ एक की मात्रा वाले प्रश्न देखे हमने। एक की मात्रा हर अलग अलग टाइप के मैंने प्रश्न दिए हैं बच्चों। अब ये है जोड़ियाँ लगाना। अब यहाँ क्या है, मात्रा लगाए। यहाँ पढ़ो, प्रश्न दिया है, चित्र को पहचान कर एक की मात्रा लगाओ। अब ये क्या है, पैर है ना, तो देखो प के ऊपर मात्रा लगाइए। एक की मात्रा कैसी लगानी है, यहाँ दिखाई देखो, अक्षर के ऊपर 2 मात्रा नीचे की तरफ। तो ये क्या है, बैल है, देखो है ना, बैल, तो कैसे, ऐसे हमें 2 मात्रा देनी है। सिर्फ यहाँ व्यंजन दिए हुए हैं, मात्रा हमें लगानी है। तो ये क्या है, आँख है ना, तो क्या बोलते हैं इसे, नैन, नैन बोलते हैं ना, नैन वर्ड सुना होगा आपने गाने में वगैरह। ये है मैना, मैना पंछी है, तो ये आएगा मैना। और ये है पैसा, तो यहाँ 2 मात्रा आ जाएगी। ये हो गया ऐ का, आपने ये सराव देखा हमने। अब यहाँ के ओ का सराव देखेंगे। ओ की मात्रा का सराव देखो, ओ की मात्रा कैसी है, यहाँ दिखाइए देखो, अक्षर के आगे एक मात्रा आती है और ऊपर एक मात्रा, ऐसे। मोर है ना, घोड़ा, रोटी, टोपी और समोसा। अभी शब्द दिए हैं, यहाँ जोड़ियाँ लगाना है, चित्र से मिलाना है। 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न दिए हैं मैंने बच्चों। तो ये अभी ये घोड़ा कहाँ है देखो, उसको जोड़ी लगाओ, ठीक है। मोर कहाँ है, यहाँ देखो मोर है। टोपी की तो लगाई है, रोटी की लगानी है, रोटी देखो यहाँ रोटी है, ठीक है। ये है समोसा, तो हमने जोड़ी लगाई। अब ये भी ओ की मात्रा के ही प्रश्न है। अब यह मात्रा बनानी है, मात्रा यहाँ दी नहीं है, मात्रा लगा के शब्दों को पूर्ण करो। तो चित्र देखो और क्या है देखो, अब तो ये है घोड़ा,
चित्र देखकर मात्रा लगानी है। ये है टोपी, शायद यहाँ के ही शब्द होंगे, कई शब्द रिपीट हो जाते हैं। टोपी है ये कौन है? तोता है, तोता। तो ये मात्रा तो ओ की मात्रा लगाई मैंने। ये मोटार है तो इसको मैंने ओ की मात्रा लगाई। यहाँ दिए टकरी, टकरी है, टोकरी है ना, तो फिर हमें क्या दिया, यहाँ ट को ओ की मात्रा लगानी है। और फिर ये है जोकर, ओ की मात्रा ऐसे लग गई। ठीक है, ओ की मात्रा हो गए। अभी औ की मात्रा के शब्द देखेंगे। औ की मात्रा, अब यह दो अलग अलग प्रश्न मैंने दिए, यहाँ मात्रा लगानी है आपको। देखो मात्रा लगाओ, है ना। ओ की मात्रा में दो आते हैं ऊपर ऐसे मात्रा। पौधा लगाया है ना, वह लगा के दिया हुआ है मैंने एक अक्षर को। कौवा, ये क्या है? सब्जी है ना, लौकी, बराबर। ये कौन है? औरत है, महिला है ना, औरत। तो दो मात्रा आती है। फिर ये है तौलिया, तौलिया मालूम है ना आपको, यहाँ भी मात्रा लगानी है। यह मात्रा क्या आएगी? ये कौन है? कौवा है ना, कौवा। ये क्या है? नौका है, नाव रहती है ना पानी में, तो नौका। ये हथौड़ा, मात्रा कैसे देना है उसे आप सही तरीके से देखिए। तौलिया, एक लाइन देनी है, ऊपर दो मात्रा है। ये लड़का दौड़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? दौड़। क्या कहते हैं? दौड़। फिर यह है पौधा, क्या है? पौधा। ठीक है, यह होगी औ की मात्रा। अभी अम की मात्रा के शब्द देखिए। अम की मात्रा यानी अक्षर के ऊपर सिर्फ एक बिंदी, उसे अम की मात्रा आती है। हंस, यह है अलग अलग रंग। यह है शंख, यह है पंखा, और यह है झंडा, है ना। सही है ना। अभी देखिए रू की मात्रा। रू की मात्रा अक्षर के पहिए में। ध्रुप, राजा, ये ऋषि है तो ऋषि को हमें ऐसे ही लिखना है ना। ये कृषक है। और ये हृदय के ह में, इसमें यहाँ मात्रा लगाई जाती है, यह है हृदय। ये हो गए रू की मात्रा वाले शब्द हो गए। तो इस तरह से आज हमने इस पाठ में कहाँ से लिए हम लोगों ने? ए से, अ आ ई उ ऊ हमने पहले भाग में देखे थे। आज इस भाग में हमने ए ऐ ओ औ अम आ ऐ आ रू इन स्वरों का परिचय करवाया। व्यंजनों के साथ जोड़ने पर उनका कैसे अर्थ बन जाता है, अर्थपूर्ण शब्द अक्षर बन जाता है, यह हमने इस भाग में देखा है। तो आज इस भाग में हम यही पर रुकेंगे। आज आपण या भागात इथेच थांबूया। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद।